हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर है। आज हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। एक क्रिस्टलीन ठोस पदार्थ को गर्म करने पर 45.6% भाप खो देता है और जो निर्जल लवण बचता है, निर्जल लवण जो बचता है उसमें एल बराबर दिया हुआ है। एल बराबर दिया है 10.12%, कमा के बराबर दिया है 15% और सल्फर दिया है 24.96% तथा ऑक्सीजन बराबर दिया है 49.92%। पूछ रहा है निर्जल तथा क्रिस्टलीन लवण का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले निर्जल लवण का हम मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, क्योंकि जो ये वैल्यू दी हुई है निर्जल के लिए दी हुई है। ठीक, तो देखिए मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए हम सारणी बनाते हैं। सारणी में जो पहला कॉलम होता है तत्व होता है। तत्व कौन कौन से दिए हैं? Al, K, S और O। इसके बाद दूसरा कॉलम होता है। दूसरे कॉलम में हम प्रतिशत मात्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रतिशत मात्रा। एयर की प्रतिशत मात्रा दी है 10.12, पोटेशियम की दी है 15 और सल्फर की दी हुई है 24.96 और ऑक्सीजन की दी है 49.92। इसके बाद अगला कॉलम होता है जिसमें लिखते हैं परमाणु भार। तो देखिए जो एयर होता है, एयर का परमाणु भार कितना होता है? एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है? एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है? 27। पोटेशियम का कितना होता है? 39 और सल्फर का कितना होता है? 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। इसके बाद अगला कॉलम होता है आपेक्षिक संख्या। क्या होती है? आपेक्षिक संख्या। जिस तत्व की हमें आपेक्षिक संख्या निकालनी होती है उस तत्व की प्रतिशत मात्रा को उस तत्व के परमाणु भार से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। इसका क्या आएगा? 15/39, 24.96/32 और ये आ जाएगा 49.92/16। देखिए भाग करते हैं, कितना आएगा? 16×3=48। कितना बचा? 1, 19 हो गया। 16 कम 16, 3 बचा, 32 हो गया। 16×2 = 32। अब 32 से इसको भाग करेंगे 24.96। 32 से भाग करते हैं, पहले 2 से काट देते हैं। 2 से क्या? सीधे इसको 4 से काट देते हैं। 4×32 और 4×24 दशमलव लगा लिया। 4×2 = 8, 1 बचा और 4×4 = 16। और इसको हम क्या करते हैं? 2 से काटते हैं। 2×4 = 8, 2×3 = 6 और 2 कम 2, 2×2 = 4। 4 से कट जाएगा। चलो काटते हैं। दशमलव 4×7 = 28। कितना बचा? 28, 3 32 और 4×3 = 32। तो ये कितना आ जाएगा? लगभग आ जाएगा 0.78। कितना आ जाएगा? 0.78। इसके बाद 39 से 15 को भाग करते हैं। 15 को 39 से भाग करना है तो पहले 3 से काट देते हैं। 3 कम 3, 3×3 = 9 और 3×5 = 15। देखिए दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा। कितना बनेगा? 13×52 = लगभग कितना आ जाएगा? 13×52 लगभग 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लगभग 4। अब क्या करते हैं? 27 से इसको भाग करते हैं। 27 से भाग करना है किसको? 10.12। क्या करते हैं? दशमलव हटाया, 2 0 आ गया। क्या ये 3 से कट जाएगा? 3×3 = 9, 3×3 = 9 नहीं कटेगा। अब क्या करते हैं? 2700 से भाग करते हैं।
10 12 को 10 में लगा लिया, 0 आ गया। कितनी बार जाएगा? 27 दूना 54 और 54 3 बार चला जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 0 3 7 21 और 3 दूनी 6 2 8। कितना बचेगा? 0 2 0 10 से 8 गया 2 और 10 में लगे हुआ है, 0 लगा लेते हैं तो कितनी बार चला जाएगा? कितनी बार चला जाएगा? लगभग ये 7 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 बार। अरे ये और भी चला जाएगा, सीधे इसको 8 लिख लेते हैं। कितनी बार चला जाएगा? 0.38। ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद अगला कदम होता है सरल अनुपात। क्या होता है? सरल अनुपात। सरल अनुपात कैसे निकालते हैं? जो ये आपेक्षिक संख्या आई है, इन चारों में जो आपेक्षिक संख्या सबसे कम होगी उस संख्या से सभी संख्याओं को भाग कर देंगे। सभी संख्याओं को भाग कर देंगे। 0.78 बटे 0.38 3.12 बटा 0.38। इससे भाग करेंगे तो लगभग 1 आ जाएगा। इससे भाग करेंगे तो देखिए 38 है, ये 40 है, ये भी लगभग कट जाएगा, 1 ही आएगा। और 38 गुना कितना होता है? 76 होता है। लगभग 2 बार चला जाएगा। ठीक। अब 38 से 312 को भाग करना है। 300 3.12 को 0.38 से 0.0 कैंसिल, 2 से काट देते हैं। 19 2 कम 2 2 पंचे 10 2 छह 12 और 19 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 19 सत्ती कितने होते हैं? 19 सत्ती 133 और 19 अट्ठी 152। तो ये 19 अट्ठी लगभग 8 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 8 बार। तो ये सरल अनुपात आ गया। अब देखिए इसके बाद मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। मूलानुपाती सूत्र, सबसे पहले जो तत्व है वो लिख लेते हैं Al, K, S और O। अब देखिए Al का सरल अनुपात 1 है, K का 1 है, S का 2 है और O का कितना है? 1 है। ठीक, सही से लिख लेते हैं तो आ जाएगा KAlS2OL। तो जो निर्जल लवण था, निर्जल लवण का मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा है, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? KAlS2O8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? KAlS2O8 आ जाएगा। जो निर्जल लवण का मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा था, निर्जल लवण का मूलानुपाती सूत्र, तो निर्जल लवण का मूलानुपाती सूत्र कितना आ जाएगा? KAlS2OL, ये आ जाएगा। ठीक, इसके बाद पूछ रहा था, इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? नोट कर लीजिए। इसके बाद क्रिस्टलीन लवण का पूछ रहा है। इसके बाद क्रिस्टलीन लवण का मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा है। देखिए क्रिस्टलीन लवण का मूलानुपाती सूत्र निकालना है तो देखिए क्रिस्टलीन लवण का सूत्र होता कैसा है? देखिए, माना क्रिस्टलीन लवण का मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र देखिए निर्जल का है KAlS2OL। ये निर्जल लवण का मूलानुपाती सूत्र है। जब हम क्रिस्टलीन लवण का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? H2O लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? H2O। लेकिन कितने H2O लग जाएंगे पता नहीं, तो हम उस संख्या को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं? जो ये क्रिस्टलीन लवण का मूलानुपाती सूत्र आया है वो क्या आया? KAlS2O8 × x2 आ गया। अब क्या करते हैं? x का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले इस लवण का हम अवभार निकालेंगे। इस जो ये मूलानुपाती सूत्र आया इसका अवभार निकालते हैं।
243 ए का परिमाण 27 भी बताया था। 2 गुणा एस का कितना होता है 32, 8 गुणे ओ का कितना होता है 16 प्लस एक्स और H2O पूरा होता है 18। ठीक, कितना आ जाएगा 9 39 प्लस 27 और 32 गुना हो जाएगा 64 और 8 48, 8 का 4 12 प्लस 18x। जोड़ते हैं 8 4 12, 12 7 19 और 19 और 9 कितना हो गया 28। हंसी लगा 2, 12 2 14, 6 20, 20 2 22 और 22 और 3 होता है 22 3 25 प्लस 18x। तो जो ये क्रिस्टलीन लवण का मूलानुपाती सूत्र है कितना आएगा 258 प्लस 18x आएगा। इसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि जो एक क्रिस्टलीन ठोस है, क्रिस्टलीन लवण जो है इसको जब गर्म करते हैं तो 45.6% भार जो है वो कम हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो क्रिस्टलीन लवण है ये वाला, इसको जब गर्म करते हैं तो उसमें से इतना ये जल जो होता है वो निकल जाता है। क्या निकल, जब किसी क्रिस्टलीन लवण को गर्म किया जाता है तो उसमें जितना भी जल होता है सारा निकल जाता है, तभी निर्जल लवण बचता है। क्या बचता है, निर्जल लवण बचता है। अर्थात जो ये 45.6% भार कम हुआ है ये किसका दिया है, जल की प्रतिशत मात्रा दी है। क्या दी है, जल की प्रतिशत मात्रा दी है। और इससे पहले हम लोगों ने प्रतिशत मात्रा निकालना सीखा था, तो क्या लिखेंगे, जो ये क्रिस्टलीन लवण है इसमें जल की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। जल की प्रतिशत मात्रा बराबर सूत्र क्या होता है, जो ये क्रिस्टलीन लवण है ये वाला, इसमें जो जल है, जल कितना है 18x बटे जो ये क्रिस्टलीन लवण है इसका टोटल अनुभार, ठीक, और गुणे 100 ऐसे ही निकाला जाता है। जल की प्रतिशत मात्रा कितनी दी है 45.6 बराबर गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 1800x बटे 258 प्लस 18x। क्या करते हैं, ये गुणा करते हैं तो 1800x बराबर 45.6 गुणे 258 प्लस 18x गुणे 45.6। अब देखिए इसकी गुणा करते हैं 45.6 और 258 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11764.8 प्लस, और जब इसकी गुणा करेंगे तब आ जाएगा 820.8x, ठीक, और ये 1800x था। अब देखिए जब इसको इधर लाएंगे तब क्या बन जाएगा 1800x माइनस 820.8x बराबर 11,764.8। अब देखिए ये सजाती पद है, x दोनों के पास है, अब घट जाएगा, क्या बन जाएगा 1800 और ये 820.8, दशमलव लगा लिया 0, घटाएंगे 10 से 8 गया 2 9 और यहाँ बचा 9, 9 से 2 गया 9 से 2 गया 7 और यहाँ बचा 17 और 17 से 8 गया 17 से 8 गया, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये 979.2x बराबर 11764.8। अब क्या करते हैं, भाग करेंगे, भाग करते हैं तब देखो क्या आएगा, जब इसको भाग करते हैं तब कितना आता है लगभग 12.01 आता है। कितना आता है 12.01 आता है, ठीक। इधर देखिए क्या आएगा 12.01। अब क्या करते हैं 0 1 जो है बहुत कम संख्या इसलिए छोड़ देते हैं, तो x का मान कितना आ गया 12, ठीक। तो जो ये x का मान आया है ये यहाँ पर लगा देंगे, इसके स्थान पर लगा देंगे, तो जो क्रिस्टलीन लवण का मूलानुपाती सूत्र होगा क्या होगा KAlH2O8 इंटू कितना जल लगा होगा 12H2O
H2O होगा। कितना जल होगा? 12 H2O होगा। तो इस प्रकार से X की वैल्यू निकाली जाएगी कि जो क्रिस्टलीन लवण है उसमें कितना जल लगा हुआ है? 12 H2O लगा है, और जब इसको गर्म किया गया होगा तो यही 12 H2O निकल गया है, तब ये निर्जल वाला बचा है कितना। ठीक, ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण पर निम्न प्रतिशतता पाई गई। एक कार्बनिक यौगिक है, उसका जब विश्लेषण किया गया तो पाया गया कार्बन 48%, हाइड्रोजन 8% और नाइट्रोजन 28%। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों प्रतिशत मात्राओं को जोड़ते हैं तो टोटल 100 नहीं आ रहा है, 100 नहीं आ रहा है। इसका मतलब उस कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन उपस्थित है। क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालते हैं 100 माइनस तीनों प्रतिशत मात्राओं को जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा? 48 प्लस 8 प्लस 28 आ जाएगा 100 माइनस 8 8 16 16 8 24, यहाँ से लगा 2 4 2 6 2 8, कितना आ जाएगा? 16% आ जाएगी। तो जो ये कार्बनिक यौगिक होगा उसमें ऑक्सीजन कितना होगा? 16% होगा। अब मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए अब सारणिक बनाते हैं। पहला कॉलम तत्व, दूसरा होता है प्रतिशत मात्रा, तीसरा होता है परमाणु भार और चौथा होता है आपेक्षिक संख्या और लास्ट वाला होता है सरल अनुपात। तो जो कार्बनिक यौगिक है उसमें तत्व है CHNO। C की प्रतिशत मात्रा है 48, H का है 8, N का है 28, O की है 16। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, H का होता है 1, N का होता है 14 और O का होता है 16। जब आपेक्षिक संख्या निकालते हैं तब क्या करते हैं, जिस तत्व की आपेक्षिक संख्या निकालनी होती है उस तत्व की प्रतिशत मात्रा को उसी के परमाणु भार से भाग करते हैं। क्या आ जाएगा? देखिए, 16 से भाग करेंगे 1, 14 दूनी 28, ये 8 और 12 चौक 48। अब क्या करते हैं, सरल अनुपात कैसे निकालते हैं कि जितने भी तत्व होते हैं उन तत्वों में जो सबसे कम आपेक्षिक संख्या होती है उसी से भाग करते हैं, उसी से सबको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। सरल अनुपात कितना आएगा? 4 8 2 1 आएगा। अतः उस कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? देखिए, C का सरल अनुपात है 4, H का दिया है 8, N का दिया है 2 और O का कितना है? 1। तो मूलानुपाती सूत्र क्या आएगा? C4H8 N2O आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C4H8 N2O आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। एक कार्बनिक यौगिक एक के विश्लेषण पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। कार्बन की प्रतिशत मात्रा दी है 58.54%, H का दिया हुआ है 7.32% और N का दिया है 34.14%। और यौगिक का वाष्प घनत्व का मतलब BD का अर्थ होता है वाष्प घनत्व। ठीक, ये दिया हुआ है 20.5। यौगिक का अर्धसूत्र निकालना है। क्या निकालना है? यौगिक का अर्धसूत्र। तो यौगिक का अर्धसूत्र निकालने के लिए सबसे पहले यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं, जो हमने पढ़ चुके हैं। उसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रतिशत मात्राओं का योग 100 होता है कि नहीं होता है। तो इनको जोड़ने पर 100 आ जाएगा। ठीक, अर्थात इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। अब जब ऑक्सीजन नहीं है तो मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे तत्व CHN। इसके बाद अगला कॉलम होता है
मात्रा, क्या होता है प्रतिशत मात्रा। कार्बन की दी है 58.54, H का दिया है 7.32 और इसके बाद N का दिया है 34.14। इसके बाद अगला कॉलम होता है परमाणु भार, C का 12, H का 8, N का 14। इसके बाद आपेक्षिक संख्या निकालते हैं। आपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं? जिस तत्व की भी निकालनी है उसी की प्रसन्न मात्रा को उसी के परमाणु भार से भाग देते हैं। 3/2/1 और 34.14/14। 12 से भाग करते हैं तो 12 × 60, 12 × 4 48, कितना बचा? 48। 10 बचा, दशमलव लगा लिया, 105 हो गया। और 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, कितना बचा? 4 × 5 = 9 बचा, 9 × 94, फिर 12 × 8 = 96 लगभग चला जाएगा। ठीक, इसके बाद इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 7.32। अब 34.14 को जब 14 से भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 2.43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.43 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं? इसके बाद अगला कॉलम होता है सरल अनुपात। अगला कॉलम क्या होता है? सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात, सरल अनुपात कैसे निकालते हैं? जो सबसे कम आपेक्षिक संख्या होती है उसी से सबको भाग करते हैं। 2.43, देखो इससे भाग करेंगे तो लगभग ये 2 बार चला जाएगा। अब क्या करते हैं? 7.32 को 2.43 से भाग करते हैं तो लगभग ये 3 बार चला जाएगा। अब ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। ठीक, तो देखिए मूलानुपाती सूत्र, अतः जो कार्बनिक यौगिक है उसका मूलानुपाती सूत्र क्या आएगा? मूलानुपाती सूत्र आएगा C का समानुपात 2, H का है 3 और N। ठीक, ये मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा। और हमें निकालना है अर्धसूत्र, उस कार्बनिक यौगिक का अर्धसूत्र निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, इसके बाद जो मूलानुपाती सूत्र आया है, मूलानुपाती सूत्र, अब क्या करते हैं? मूलानुपाती सूत्र भार निकालते हैं। जो ये मूलानुपाती सूत्र आया है इसी का अवभार निकालते हैं। तो क्या आएगा? 2 × 12 + 3 × 1 और n का कितना होता है? 14। 12 × 24, 3 × 3 और 14, तो 24 और 3 हो गया 27 + 14, 27 और 14 कितना हो गया? 27 × 4 = 31, 41 हो गया। कितना हो गया? 41। अब देखिए यौगिक का वाष्प घनत्व दिया हुआ है, यौगिक का वाष्प घनत्व दिया है। देखिए जब यौगिक का वाष्प घनत्व दिया होता है तो यौगिक का अनुभार के लिए एक सूत्र होता है, यौगिक का अनुभार। यौगिक का अनुभार के लिए सूत्र होता है 2 × वाष्प घनत्व। क्या होता है? 2 × वाष्प घनत्व। याद रखना, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अच्छा, फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है। क्या हो गया? 2 × वाष्प घनत्व कितना है? 20.5 गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 41, पूरा 41 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद n की वैल्यू निकालते हैं। n बराबर सूत्र होता है, n बराबर सूत्र होता है यौगिक का अनुभार, यौगिक का अनुभार बटे जो मूलानुपाती सूत्र आया है उसका भार। ठीक, यौगिक का अनुभार है 41 और मूलानुपाती सूत्र भार है 41, तो कट गया, कितना आ गया? 1। अनुसूत्र पूछ रहा है तो अनुसूत्र बराबर सूत्र होता है n × मूलानुपाती सूत्र। क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र। n का मान है 1 और मूलानुपाती सूत्र अभी हमने निकाला है C2H3N। 1 से गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा C2H3N, अर्थात उस कार्बनिक यौगिक का जो अनुसूत्र आएगा वो C2H3N आएगा। क्या आएगा? C2H3N आएगा। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद सभी लोग अपनी बुक से इस प्रकार की जितने भी क्वेश्चन हो करिए, जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। ओके, बाय।